अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। संभालिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ये मिस्टेक कर देते हो तो आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है, ऐसे जो लोग हैं उनको इस देश को छोड़ना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे हर एक लोगों तक, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन उन तक भी मिले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि यूएई के अंदर लगभग 40 यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से ये चीज़ बताया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय रहते हैं यूएई के अंदर रहते हैं। तो कुछ जो रूल आते हैं, कुछ जो नियम आता है, तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा इंडियन पे ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन की आबादी ज़्यादा है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी दुकान में काम कर रहे हो, कोई भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन किसी कंपनी में बेसिकली काम करते हो, यहाँ पे कामगार हो और रह रहे हो, तो आपको ये नियम समझना ज़रूरी है। क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके 2 दिन पहले भी बता दिया था, और ये जो न्यूज़ खलीफ टाइम्स में भी आया था, गल्फ़ न्यूज़ में भी आया था। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और आपके ऊपर किसी तरह का जुर्माना है, किसी तरह का फ़ाइन है, तो आपका पहले क्या होता था कि आपका जो वर्क वीज़ा है वो रिन्यूअल हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आपको घर जाने के टाइम परेशानी होता था, यानी आप घर जाते थे तो आप जब तक नहीं जुर्माना देते थे, तो तब तक आपका जब पासपोर्ट स्कैन करते थे एयरपोर्ट पे, तो स्कैन में ही सायरन बजने लगता था, और फिर वहाँ पे पुलिस आती थी, चेक करती थी, फिर बोलती थी कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है, ये पैसे पे करोगे तब आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। लेकिन अब दुबई गवर्नमेंट यानी यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि आपके ऊपर अगर कोई भी किसी तरह का जुर्माना है, या ड्राइविंग कोई लाइसेंस है उसके ऊपर फ़ाइन है, या वीज़ा का कोई फ़ाइन है, किसी तरह का जुर्माना है, तो आपका जो वर्क वीज़ा है वो रिन्यूअल नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको रिन्यूअल नहीं होगा, तो जो जुर्माना है वो पे करके आपको तुरंत इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंट्री जाना पड़ेगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा, वीज़ा रिन्यूअल करने से पहले अपने जो भी जुर्माने हो पे कर दे, इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर देश छोड़ना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का फ़ैसला है, ये गवर्नमेंट का लॉ है, और ये सारे लोगों तक, छोटे वर्कर हो, बड़े वर्कर हो, कोई आप बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, 2 दिन पहले ये भी न्यूज़ आया था और लोगों को बताया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग यहाँ से जाते थे, आपको दिल नहीं लग रहा किसी कंपनी में, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इमरजेंसी बोलकर जाते हो, और फिर वापस इस कंट्री में आते नहीं हो, और आपका 2 साल का जो वर्क वीज़ा हो कैंसिल भी नहीं होता। पहले क्या होता था, ऑटोमेटिक 6 महीने के बाद अगर 6 महीने एंट्री नहीं करते थे इस कंट्री में, तो आपका ऑटोमेटिक वीज़ा कैंसिल हो जाता था। फिर दूसरी कंपनी में आप वीज़ा, वर्क वीज़ा अप्लाई करके आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ से जा रहे हो और आपको वापस नहीं आना है, तो आप अपना वर्क वीज़ा कैंसिल करा के जाओ, फिर तभी दोबारा आप यूएई के अंदर आ सकते हो। आपका वीज़ा एक्टिव दिखाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ हुआ है, वो अपने वीज़ा कैंसिल नहीं कराए, और जब ये दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वीज़ा एक्टिव दिखा रहा है, उनका वीज़ा कैंसिल नहीं दिखा रहा है। तो आप भी अगर यहाँ से जाते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल पे चले जाते हैं, 6 महीने पे चले जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम दोबारा दुबई में आना है। तो अगर दुबई में इन फ्यूचर कभी भी आना है, तो आप यहाँ से साफ़ सुथरा होकर जाओ, यानी अपने वीज़ा को कैंसिल करा के जाओ। नहीं तो अब रूल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और ये जो रूल है पहले से भी गवर्नमेंट ने बता दिया था। जो आईपीसी के वेबसाइट पर भी ये सब चीज़ आया था, जो वीज़ा से रिलेटेड देखता है सिस्टम, वो क्लियरली बता दिया है। तो आप इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि लोग यहाँ से चले जाते, उनको जानकारी नहीं होती है, और फिर जब वहाँ से आना होता है तो दुबई में दोबारा आ ही नहीं सकते। जब तक नहीं वो वीज़ा आपका कैंसिल होगा, तब तक आपका दूसरा वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये 2 नए नियम है, वो सभी पर लागू होता है। तो ज़रूर शेयर करें। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ।
आपका कन्फ्यूजन कोई भी है, कोई भी सवाल लिखना है, कोई भी पूछना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।